जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय गुरुदेव। अथर्ववेद सूक्त नंबर 2 खंड 2 देवता वनस्पति। श्लोक नंबर 1। हे ढाक, गूलर आदि 10 वृक्षों से बनी हुई मणि, ब्रह्म राक्षस और राक्षसी से पकड़े हुए इस पुरुष को छुड़ाओ। उस ब्रह्म राक्षसी ने इस शरीर के जोड़ों में पकड़ा हुआ है। हे वनस्पति से निर्मित मणि, तू इसे जीवित प्राणियों के लोक में पहुंचा, अर्थात इसे पुनः जीवित कर। श्लोक नंबर 2। हे मणि, तेरे प्रभाव से यह पुरुष ग्रह से युक्त होकर इस लोक में आ गए हैं। इसने जीवित मनुष्य के समूह को प्राप्त कर लिया है। यह पुत्रों का पिता बन गया है तथा इसने मनुष्य के मध्य अतिशय भाग्य पा लिया है। श्लोक नंबर 3। हे ब्रह्म ग्रह से छूटा हुआ यह पुरुष पूर्व में अध्ययन किए गए वेद आदि शास्त्रों को स्मरण करें तथा जीवों के आवास स्थानों को जाने, क्योंकि ग्रह से ग्रहित इस पुरुष की चिकित्सा करने वाले 100 वैद हैं और 1000 जड़ी बूटियां हैं। श्लोक नंबर 4। हे मणि, ग्रह विकार से रोगी को छुड़ाने से तेरे प्रभाव को इंद्र आदि देव जानते हैं। ब्राह्मण एवं वृक्ष भी तेरे इस प्रभाव को जानते हैं। हे रोगी, तो मूर्छ चेतना प्राप्त होने की बात धरती पर सभी देव जानते हैं। विधान को श्लोक नंबर 5। विधान को जानने वाले जिस महर्षि ने इस मणि का बंधन किया है, वह ग्रह विकार को शांत करे, वही वेदों में सर्वोत्तम है। निर्मल ज्ञान वाले वे ही वेद तेरे लिए औषधियों का निर्माण करें। तो ये जो है, ये मूर्छा रोग, बाकी आदि सारे रोग और ब्रह्म राक्षस या राक्षसी से पीड़ित मनुष्यों के रोग के निवारण के लिए कहा गया है। चिकित्सा करने से आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। 3, 5, 7 बार प्रार्थना करने से आपको लाभ मिलेगा। अब है सूक्त नंबर 10 देवता द्यावा। श्लोक नंबर 1। हे व्याधि पीड़ित पुरुष, मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि रोगों से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण के पाप से छुड़ाता हूँ, और द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। श्लोक नंबर 2। हे रोगी पुरुष, जलों के सहित अग्नि तेरे लिए सुखकर हो, सभी जड़ी बूटियों के साथ सोमलता तेरे लिए सुखकारी हो। इस प्रकार मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि रोग से कारण बने हुए पाप देवता के, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप, गुरुदेव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी बने। अब है श्लोक नंबर 3। हे रोगी पुरुष, धरती और आकाश के मध्य तेरे लिए पक्षियों को धारण करने वाली वायु सुखकारी हो। पूर्व, पश्चिम आदि चारों उत्तम दिशाएं तेरे लिए सुखकारी हों। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कुष्ठ आदि से रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरुदेव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हों। अब है श्लोक नंबर 4। हे रोगी पुरुष, ये दिव्य एवं वायु, पत्नी, पूर्व आदि चारों दिशाएं एवं सबके प्रेरक सविता सभी प्रकार तुम्हें सुखी करें। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कुष्ठ आदि रोग के कारण बने हुए पाप देवता, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरुदेव आदि के द्रोह से तथा वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र द्वारा तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। श्लोक नंबर 5। हे रोगी पुरुष, मैं तुझे पूर्व आदि दिशाओं के मध्य वृद्ध अवस्था तक निरोग रहने कर जीवन बिताने योग्य बताता हूँ। तेरा राज, यक्ष्मा आदि रोग एवं पाप देवता निर्मित रोग तुझसे दूर चले जाएं। मैं इसी प्रकार तुझे ऊपर दिए गए सभी रोगों से छुड़ाता हूँ, पाप रहित बनाता हूँ, और द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। श्लोक नंबर 6। हे रोगी पुरुष, तू यक्ष्मा रोग से छूट गया है। रोग के कारण बने हुए पाप से, निंदा से, द्रोह से, वरुण के पाप से तू छूट गया है। इसी प्रकार मैं तुझे बाकी जो भी रोग बताए गए हैं उनसे छुड़ाता हूँ। बाकी श्लोक एक जैसा है ऊपर से नीचे तक। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 7। हे रोगी पुरुष, तूने शत्रु के समान बाधा पहुँचाने वाले रोग को त्याग दिया है एवं सुख प्राप्त कर लिया है। उत्तम कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होने वाले इस कल्याणकारी भूलोक में तो स्थित है। इसी प्रकार बाकी श्लोक वही है। मैं तुझे जितने भी पाप आदि रोग हैं उनसे छुड़ाता हूँ। और श्लोक नंबर 8। हे रोगी पुरुष, सत्य बने हुए सूर्य अंधकार रूपी ग्रह
से तुझे छुड़ाते हैं, इंद्र आदि देव तुझे पाप से मुक्त करते हैं, इसी प्रकार बाकी रोग आदि क्षय आदि रोग से तुझे छुड़ाते हैं। बाकी श्लोक एक जैसा है। तो ये जो प्रार्थना है ये प्रार्थना की गई है गुरुद्रोह से, वरुण सूर्य देव आदि देवों के द्रोह से जो पाप उत्पन्न हुआ है, और जैसे बाकी रोग हैं जैसे क्षय कोढ़ आदि रोगों से निवारण के लिए कहा गया है। 3 5 7 बार प्रार्थना करने से आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव, जय माँ तारा, जय माँ काली, ओम नमो नारायण।